Hello friends, welcome back to the channel. This is 19th of January 2021 and we will be discussing the current affairs series and this is series number 14. So let's get started with today's question. So आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसका अभी तीसरा प्रारंभ मतलब तीसरा स्टेज स्टार्ट हुआ है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर डी नन ऑफ देम। So the correct option here is option number A, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसका कि तीसरा फेज चल रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन कौन है। तो ऑप्शंस आर ए अभिषेक यादव, बी संदीप अग्रवाल, सी श्यामल घोष या फिर डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी संदीप अग्रवाल। तो संदीप अग्रवाल रिसेंटली टीईए एसपी के नए चेयरमैन बने हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज इंडिया साइंस एमओयू with which country to enhance information and communication technology। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मोर डेवलप करने के लिए हमारी देश इंडिया ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है। तो ऑप्शन आर ए अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी जापान या फिर डी चाइना। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज जापान। तो इंडिया ने रिसेंटली जापान के साथ एमओयू साइन किया है टू एनहांस द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स द फैक्ट्स रिगार्डिंग जापान। तो जापान जो है जापान की जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो। करेंसी यूज करते हैं दैट इज येन। प्राइम मिनिस्टर है ओशिहिडा सुगा। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन इंडिया इज रविशंकर प्रसाद। ये भी याद रखना है जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है दैट इज रविशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। Up towards the fourth question, which bank ties up with fintech Neo to issue prepaid cards to MSMEs। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटे व्यापारियों को मदद करने के लिए किस बैंक के साथ फिनटेक नियो ने टाई अप करा। तो ऑप्शंस आर ए यस बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी आरबीआई या फिर डी आईसीआईसीआई बैंक। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली फिनटेक नियो के साथ जो है कोलैबोरेशन किया टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू द स्मॉल बिजनेस होल्डर्स। Now, fifth question, indigenously made driverless metro train is inaugurated in which state। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की अपनी बनाई हुई ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कौन से सिटी में लॉन्च की गई, मतलब उसका इनॉग्रेशन या फिर कह सकते हो पहली बार उसे किस सिटी में चलाया जाएगा। तो ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी गुजरात या फिर डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए मुंबई। तो मुंबई मेट्रो की तरफ से जो पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है वो इनॉग्रेट की जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग फेलामेना हैड हिट विच कंट्री द मोस्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस जो स्ट्रॉम है फिल्म है ना उसके कारण कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो ऑप्शन आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्पेन, सी बांग्लादेश या फिर डी इंडोनेशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्पेन। नाउ comes the seventh question, India's first fire park will be established in। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की सबसे पहली फायर पार्क जो है, तो व्हाट इज फायर पार्क। फायर पार्क इज अ पार्क विच विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू stay safe or how to take care whenever a big fire incident took place and all such stuffs। so क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की पहली फायर पार्क कहाँ एस्टेब्लिश करी गई।
तो ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी केरला, सी उड़ीसा या फिर डी कर्नाटका. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका. कर्नाटका में इंडिया की सबसे पहली फायर पार्क बनाई जा रही है. एक और बात है, जो टायर पार्क है, जो कि डिपिक्ट करेगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू आर्ट, उसको बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में कोलकाता के आसपास बनाई जा रही है टायर पार्क. और जो पॉलिनेटर पार्क है, पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड में बनाई जा रही है. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So let's move ahead and discuss the eighth question. To ease the record keeping digital payment index was launched by. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है, उस डिटेल्स को रखने के लिए कौन सी बैंक ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया. तो ऑप्शंस आर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, सी या फिर आईसीआईसीआई बैंक या फिर डी आरबीआई. So the correct option here is option number D, RBI. तो RBI ने recently ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च करा है. सो अब कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन. करुणा अभियान वॉज स्टार्टेड बाय विच स्टेट. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि करुणा अभियान किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया. ऑप्शन आर ए गुजरात, बी असम, सी उत्तराखंड या फिर डी बिहार. तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज करुणा अभियान. तो करुणा अभियान क्या है. सो करुणा अभियान इज अभियान जिसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स, जो रिसेंटली अभी जो हमने मकर संक्रांति मनाई, उसके तहत काफ़ी पतंग उड़ाए जाते हैं गुजरात में. तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं इस पतंग के जो का जो वी कैन से जो डोरी होता है और मांझे से, वो लोग इफेक्टेड हो जाते हैं. टू क्योर देम आउट ये करुणा अभियान चलाया गया है. तो बेसिकली करुणा अभियान इज स्टार्टेड टू सेव द बर्ड्स. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू नो. सो किस स्टेट ने स्टार्ट करा है, दैट इज नन अदर देन गुजरात. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. देखो अपना देश इज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली एक वी कैन से अभियान और वी कैन से अ स्कीम जिसको कहते हैं देखो अपना देश, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया. तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर डी नन ऑफ देम. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चालू किया गया देखो अपना देश. So now comes the moment to discuss all the important days of January. 1 जनवरी को मनाते हैं DRDO डे. देन 4 जनवरी को मनाते हैं हम ब्रेल डे. 6 जनवरी को मनाते हैं हम महाराष्ट्र पत्रकार दिवस. 9 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल NRI डे. 10 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल वर्ल्ड हिंदी डे. और नेशनल हिंदी डे जो है हम 4 सितंबर को मनाते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. अब 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद. फिर 5 जनवरी को मनाते हैं हम इंडियन आर्मी डे. फिर 23 जनवरी को मनाते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जयंती. 25 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल वोटर्स डे. 26 जनवरी को मनाते हैं हम रिपब्लिक डे. 28 जनवरी को मनाते हैं हम डेटा प्रोटेक्शन डे. और 30 जनवरी को मनाते हैं हम मार्टायर्स डे. So here comes the end of today's session. I hope it was a worth for you. If it was a worth, do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. So thanks a lot for being till now. Bye bye. Jai Hind. We'll meet tomorrow with a new session.